हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विथ विश्वजीत एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हम स्वागत करते हैं। आज आइए हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, समुच्चय का निरूपण क्या होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ इसके पहले हमने 2 वीडियो अपडेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको ये डिफ़ाइन कर रखा है कि सेट क्या होता है, व्हाट इज़ द सेट। और हिंदी में लिखावट है और उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है। तो वही स्थिति यहाँ पे भी होने वाली है, जिससे कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड के दोनों ही स्टूडेंट उससे लाभान्वित हो सकें। तो उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमारा क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय का निरूपण। हम समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से करते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका नाम क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये दोनों बातें हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। मतलब कि ये 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको अपने नोटबुक में। तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला होता है टेबुलर फॉर्म, या इसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं, हिंदी में तालिका विधि बोला जाता है, या इसको लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है, जिसको सारणीबद्ध विधि भी बोला जाता है। और एक तीसरा नाम इसको दिया जाता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड के नाम से ये ज़्यादा प्रचलित होता है। ठीक है, तो इसके 3 नाम है। पहले टाइप्स के 3 नाम हैं। कौन कौन? टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं तालिका विधि, सारणीबद्ध विधि और सूची विधि। तो ये 3 नाम से पहला टाइप्स आपका जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी मेथड इसको बोला जाता है, प्रॉपर्टी मेथड बोला जाता है, या सेट बिल्डर मेथड बोला जाता है। प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड इसको बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि बोला जाता है। ये जो सेकंड टाइप्स का जो मेथड है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके सेट थियरी के लिए, या इसको मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इसको ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए 1 बाय 1 हम दोनों मेथड को देख लेते हैं कि इन दोनों मेथड में क्या है, किस प्रकार से हम इसको निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं सेट के फॉर्म में। तो जैसे सबसे पहले आपका टेबुलर मेथड है, तो टेबुलर मेथड में देखिए मैंने हिंदी में लिख रखा है, एकदम सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में इसको हमने परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो देखिए इसमें क्या होता है टेबुलर मेथड में समुच्चय को निरूपित करने के लिए यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अवयवों यानी एलिमेंट्स जो उसके अंदर होते हैं, उनको मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा देकर लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया है A, और इसमें हमने एलिमेंट रखा है 1, फिर कॉमा लगाया है 2, फिर कॉमा लगाया है 3, फिर कॉमा लगाया है 4, 5, यानी उस सारे एलिमेंट्स को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसमें कुछ अदृश्य नहीं होता है, कुछ इनविजिबल नहीं होता, सारे के सारे मेंबर्स आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का जो सेट आपके सामने नज़र आता है, वो आज से आप याद करिएगा, वो रोस्टर मेथड होता है। रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमने लिया है, जिसमें है किसी पुरुष का नाम लिखिए। तो पुरुषों के नाम में हम देखिए राम, श्याम, नवल, रमेश, धर्मेंद्र इत्यादि ETC। तो इस प्रकार से जितने भी आप यहाँ पे कॉमा देकर के चीज़ों को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब रोस्टर मेथड के अंतर्गत चला जाता है। अब तीसरा भी हमने ले लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने तीसरा सेट लिया इसमें 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें देखिए क्या है, सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स यहाँ पे रखे गए हैं, यानी धन सम संख्याएं यहाँ पे रखी गई हैं।
तो ये सब क्या है, हमने 10 तक लिया है तो 2, 4, फिर कॉमा लगा के 6, फिर कॉमा लगा के 8, फिर कॉमा लगा कर 10। तो इस तरीके से जो लिखा जाता है मंझले ब्रैकेट में या मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है वो हमारा रोस्टर मेथड होता है, या उसको हिंदी में सूची विधि, सारणी विधि, तालिका विधि इत्यादि से इसको जाना जाता है। तो ये था आपका रोस्टर मेथड। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पे। ये क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, इसको गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि भी बोला जाता है। तो इसको देखिए, इसकी क्या परिभाषा है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम समुच्चय सेट के अवयवों एलिमेंट्स के सामान्य गुण यानी कॉमन प्रॉपर्टी का उल्लेख करते हैं इसमें, जिसके आधार पर इसके अवयव सुनिश्चित रूप से मिल जाएं। अब देखिए, इसको परिभाषा से तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जो उसकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसी एक कॉमन प्रॉपर्टी के जरिए हम सारे के सारे मेंबर्स को निरूपित कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पहला सेट लिखा है, सेट ए, जिसमें हमने लिखा है कि सम संख्याओं का समुच्चय, यानी एक तरीके से ये समझिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे कॉमा देकर के किसी भी संख्या को नहीं लिखा जाता है, कॉमा देकर के किसी भी पूरे संख्या को निरूपित नहीं किया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से ही वहाँ के मेंबर्स को हम पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय इसने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन कौन से हो सकती हैं, वो जितने भी सम संख्याएं हैं सारे के सारे इसके अंदर विद्यमान हैं। जैसे आपके पास 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, तो यानी सारे संख्याएं जो सम हैं वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे रखे गए हैं। इसीलिए यह ज़्यादा ही यूजफुल है, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स में सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी दे देगा, कहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म डिफ़ाइन करिए या रोस्टर मेथड डिफ़ाइन करिए और उसके एग्ज़ाम्पल को भी दीजिए। तो इन दोनों मेथड को आपको ध्यान में रखना है और उनके हिसाब से ही आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और इन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में रखना है, जिससे कि इसको हम आगे भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अब जैसे देखिए सेकंड एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है बी, तो बी को हमने किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि ऐसे मेंबर, देखिए इसको पढ़ने की भी हैबिट डालिए, एक्स यहाँ पे जो ऐसे डंडी लगी होती है इसको सच दैट बोला जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। अब देखो ये क्या है, बहुत ही अच्छा सेट बिल्डर मेथड में कैसे कितने अच्छा लिखा गया है। अब अगर इसमें क्या करते हैं, अगर हम पूरे ऑड नंबर अगर निकाल पाएँ तो यहाँ पे हम कॉमा कॉमा करके लिख देते तो हमारा रोस्टर मेथड हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि ऑड नंबर को विषम संख्याएं बोला जाता है और विषम संख्याएं आपके यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा हैं, अपरिमित हैं, अनंत हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इसलिए सारे नंबर्स को यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस मेथड से हम लिख देते हैं तो उसके करेक्टरिस्टिक से हम यह पहचान सा जाते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमको अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना रोस्टर मेथड भी लिख सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम आप देख पा रहे हैं कि जो ये सेट बिल्डर मेथड है ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। आप यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जांपल है सी हमने लिखा है एक्स ऐसे एलिमेंट सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10, यानी 1 से स्टार्ट होता है 10 तक जाता है। तो अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप यह भी सीख सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर मेथड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा एग्जांपल देखिए, जैसे x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं,
जो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, यानी उसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, दैट विल बी अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे अब हमको प्राइम नंबर्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी को कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। मतलब सेट बिल्डर मेथड में आपको नंबर्स पूरे के पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी एक आप लिख लीजिए, उसी कॉमन प्रॉपर्टी से हम सारे मेंबर्स को निकाल सकते हैं या ज़रूरत पड़ने में हम रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इसकी जानकारी आपको मैंने सोचा कि देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपका टेबुलर फॉर्म भी लिखा जाता है, कभी कभी आपका सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखा जाता है। तो इस दोनों में कन्फ्यूज़न न हो, जिससे कि आगे की क्लासेस जब हम जब लेंगे तो उसमें आपको अच्छे से पता रहेगा कि हमने रोस्टर मेथड लिखा है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में पड़ी रहेंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हम आपको ऐसे ही वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।